नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइलन असेसमेंट यानी यूनिट नंबर 6 इंटरनेट के अनुप्रयोग को आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। अगर आप इस सेशन के ऊपर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, RSIT असेसमेंट यानी जो न्यू सिलेबस के पैटर्न के ऊपर आधारित हैं उनके लिए सबसे पहले वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। तो आज से ही चैनल के साथ में जुड़ जाइए। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम और भी जो आपके मुख्य परीक्षाएं होगी RSIT की, उसके लिए आपके लिए क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का वह आयाम जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्य को सक्षम बनाता है उसे कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन से आपको याद रखना है भाई, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं और मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे पहुँच जाएंगे। ई कॉमर्स का वह आयाम जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्य को सक्षम बनाता है उसे कहा जाता है। तो विश्वव्यापी, यहाँ पे क्या बोलेंगे, विश्वव्यापी आप कह सकते हैं। यहाँ पे विश्वव्यापी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो विकल्प ये सही हो जाएगा। नहीं, विश्वव्यापी पहुंच तक प्रदान करता है। विश्वव्यापी ये पहुंच होती है, वहां तक ये लेके ऑप्शंस के रूप में हम देखेंगे करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन है, ईडीआई का मतलब क्या होता है। भाई ईडीआई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। जो ऑप्शन नंबर जो सी पे जो लिखा हुआ है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ईडीआई का मतलब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ई कॉमर्स के प्रारंभिक वर्षों के दौरान वित्त पोषण का प्राथमिक स्रोत था। भाई आपको याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आइलैंड के अंदर तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ई कॉमर्स के प्रारंभिक वर्षों के दौरान वित्त पोषण का प्राथमिक स्रोत था, तो उद्यम पूंजी निधि यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्यम पूंजी निधि। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है ना, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस सेशन के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सोशल नेटवर्किंग साइट की प्रारंभिक विशेषता क्या है जो उपयोगकर्ताओं को इमेज और शॉर्ट वीडियो साझा करने की अनुमति देती हैं। तो भाई यहाँ पे आपको याद रखना है कि सोशल नेटवर्किंग की साइट जो प्रारंभिक विशेषता क्या होती है, जो उपयोगकर्ता को इमेज और शॉर्ट वीडियो साझा करने की अनुमति देता है। तो भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टोरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप है। भाई ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप क्या हो जाएगा, तो आप सभी को याद रखना है ईडीआई हो जाएगा। ईडीआई हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। भाई क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ईडीआई हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में आमतौर पर कौन सी भुगतान विधि संक्षिप्त नाम COD से जुड़ी है। भाई COD का मतलब क्या होता है, तो कैश ऑन डिलीवरी होता है। क्या होता है भाई, कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा कैश ऑन डिलीवरी। COD का पूरा नाम होता है। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कौन सा G2C सर्विसेज का उदाहरण नहीं है। भाई G2C सर्विसेज का उदाहरण इसने पूछा है, तो कौन सा यहाँ पे नहीं होगा। आप सभी को याद रखना है, G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट टू सिटीजन के अंदर कौन सा नहीं आएगा भाई, ebay.com है ना, ebay.com हो जाएगा। ये ई कॉमर्स का प्रकार है भाई, ई कॉमर्स का प्रकार हो जाएगा जो G2C की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ebay.com यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ईबे किस सेगमेंट का उदाहरण है। तो भाई ईबे होता है ना, ईबे किस सेगमेंट के अंदर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ईबे भाई किस सेगमेंट के अंदर आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ईबे किस यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, C2B के अंदर आ जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, C2B के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस विकल्प का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, और किस प्रकार का ई कॉमर्स एक दूसरे के साथ व्यवहार करने वाले उपभोक्ताओं पर केंद्रित है। भाई एक दूसरे के साथ व्यवहार करने वाले जो उपभोक्ताओं पर केंद्रित है ना, वो कौन सा हो जाएगा, C2C। C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो जाएगा। भाई C2C का मतलब क्या हो जाएगा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो जाएगा। ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से इसका राइट आंसर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। डिजिटल हस्ताक्षर मैसेज के लिए प्रदान नहीं करता है भाई। डिजिटल जो हस्ताक्षर होता है डिजिटल हस्ताक्षर मैसेज के लिए प्रदान नहीं करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंशियलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंशियलिटी हो जाएगा, क्योंकि आपको याद रखना है इंटीग्रिटी ये लागू करता है, ऑथेंटिकेशन करता है, और इसके अलावा आपको याद रखना है कि नॉन रेपुडिएशन भी होता है, बट कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकारों में से एक नहीं है? तो भाई आपको याद रखना है B2B होता है, B2C होता है, C2C होता है, और एक होता है क्या? C2B। एक क्या होता है? C2B भी होता है, बट यहाँ पे C2E होता है ना, ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा भाई। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव या हॉट बटन का उद्देश्य क्या है भाई? लाइव या हॉट बटन का उद्देश्य क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और कई बार ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया है। कई बार ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर भाई क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर लाइक, भाई यहाँ पे लाइक है ना, यहाँ पे लाइक है, लाइफ नहीं है। क्या है? लाइक या हॉट बटन का उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है अनुमोदन या प्रशंसा व्यक्त करना। अनुमोदन या प्रशंसा व्यक्त करना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट। यहाँ पे लाइक कब करते हैं? जब मैं प्रशंसा करने के लिए लाइक करते हैं, और अनुमोदन किया जाता है उसका बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट मूल रूप से कॉलेज के छात्रों के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन बाद में इसे सामान्य जनता के लिए विस्तारित किया गया? तो भाई मार्क जकरबर्ग के द्वारा जो एक डिजाइन किया गया था सोशल नेटवर्किंग साइट, जिसका नाम क्या है? फेसबुक। फेसबुक आपको याद रखना है सन 2004 के अंदर, भाई सन 2004 के अंदर मार्क जकरबर्ग ने कॉलेज के स्टूडेंट के उद्देश्य से बनाई थी, और बाद में आगे जाके काफ़ी फेमस हुई, और आज के टाइम में प्रत्येक लोगों के लिए इसका उपयोग लागू है। आगे वाला क्वेश्चन से एक डिजिटल हस्ताक्षर है भाई। डिजिटल हस्ताक्षर क्या होता है? तो अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको याद रखना है सेंडर की एक विशिष्ट पहचान होती है भाई। क्या होती है? सेंडर होता है ना, उस सेंडर की क्या होती है? विशिष्ट पहचान होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पोस्ट में अपनी वर्ण सीमा के लिए प्रसिद्ध है भाई, जिसमें लिमिट मात्रा में कोई वर्ण को टाइप किया जा सकता है? तो मैंने कई बार बोला हुआ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्विटर हो जाएगा भाई। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्विटर, जिसमें सामान्य यानी आप कह सकते हो उसकी लिमिटेशन होती है कैरेक्टर, यानी आप उसमें है ना 40 कैरेक्टर, यानी आपको याद रखना 40 कैरेक्टर इसमें आप यहाँ पे मतलब प्रॉपर रूप से आप टाइप कर पाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सोशल मीडिया, भाई आपको याद रखना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग शब्द का क्या दर्शाता है? भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है, उसके अंदर क्या होता है भाई? सोशल नेटवर्किंग साइट है। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर हैशटैग जो शब्द होता है ना, वो क्या दर्शाता है? तो कंटेंट का वर्गीकरण करता है भाई। क्या करेगा? कंटेंट होता है ना, उस कंटेंट का क्या करेगा? ये वर्गीकरण करेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग साइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई? सोशल नेटवर्किंग साइट होती है ना, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो आपको याद रखना है दूसरों के साथ जुड़ना और बातचीत करना। ये तो सारे इजी क्वेश्चन है। दूसरों के साथ जुड़ना और बातचीत करना, ये सोशल नेटवर्किंग साइट का मेन उद्देश्य होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, ईडीआई आवश्यक है भाई। ईडीआई किसके लिए आवश्यक हो जाएगा? तो ईडीआई होता है ये भाई आपका किसके लिए इसमें से आवश्यक हो जाएगा? डिजिटल पुलिस पोर्टल के लिए हो जाएगा क्या? नहीं, ये तो नहीं हो जाएगा। ई वीजा के लिए भी नहीं हो जाएगा। यानी आपको याद रखना है ebay.com है ना, ये ebay किसका प्रकार है? ई कॉमर्स का प्रकार है भाई। किसका प्रकार है? ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स किसके श्रेणी में आ जाएगा? ईडीआई की श्रेणी में, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजिटल प्रोडक्ट B2C ई कॉमर्स के लिए सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि वे भाई आपको याद रखना है कि जो डिजिटल प्रोडक्ट होता है ना, डिजिटल प्रोडक्ट B2C ई कॉमर्स के लिए सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि वे क्या होता है? खरीद के समय वितरित किए जा सकते हैं भाई। क्या हो जाएगा? खरीद के समय वितरित किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय ऑनलाइन बाजार है जहां व्यक्ति और व्यवसाय उत्पाद बेच सकते हैं? तो आपको याद रखना है कि इसमें सबसे विकल्प कौन सा हो जाएगा? eBay हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ebay.com हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ebay.com हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने अच्छा क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर हैं। भाई डिजिटल हस्ताक्षर क्या होता है? तो इनक्रिप्ट की गई जानकारी होती है। इसमें क्या होती है? इनक्रिप्ट की गई जानकारी होती है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जाता है। भाई डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आप सभी लोग यहाँ पे सही ढंग से पहचान सकते हैं कि सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट प्रमाणिक है। ये क्या करता है? सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट प्रमाणिक है। इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर शॉपिंग कार्ड का प्राथमिक कार्य क्या होता है? भाई जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट होती है उसके ऊपर शॉपिंग कार्ड होता है, उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? जल्दी से यहाँ पे कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो खरीद के लिए चयनित वस्तुओं का स्टोरेज होता है। क्या हो जाएगा? खरीद के लिए चयनित वस्तुओं का स्टोरेज होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट व्यावसायिक नेटवर्किंग और नौकरी सर्च करने के लिए जानी जाती हैं? तो आपको याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाई लिंक्डइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिंक्डइन, क्योंकि स्नैपचैट नहीं होता है, इंस्टाग्राम ये सोशल नेटवर्किंग साइट के अंदर आता है, जबकि लिंक्डइन यहाँ पे आपको याद रखना है कि सोशल नेटवर्किंग साइट के साथ में व्यावसायिक नेटवर्किंग और नौकरी सर्च करने के लिए भी उपयोग में लिया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, खाली जगह ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप है। भाई खाली जगह ई कॉमर्स किसका प्रारंभिक रूप हो जाएगा? तो ईडीआई यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का प्रारंभिक रूप होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा बी टू सी पे पूछा गया? बीसीसी यानी बी टू सी ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है, तो अमेजोन होता है भाई। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी2सी के अंदर आप किसको देखेंगे? अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रेणी में आ जाएगा। तो यहाँ पे इस आइलन असेसमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे भाई? ईबे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईबे हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट प्रोफेशनल फोटो और विजुअल कंटेंट शेयर करने और खोजने पर केंद्रित हैं? तो आपको याद रखना है कि प्रोफेशनल यहाँ पे साइट और फोटो और विजुअल कंटेंट को खोजने के लिए इंस्टाग्राम का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन, आज इस टॉपिक के अंदर कम ही क्वेश्चन थे और इससे बार आपके आइलैंड में भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो भाई आपको याद रखना है सोशल नेटवर्किंग साइट का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है ना, वो भी क्या हो जाएगा? सभी आपको याद रखना है, दूसरों के साथ जुड़ना और बातचीत करना। क्या हो जाएगा? दूसरों के साथ जुड़ना और बातचीत करना। तो आज के सेशन के अंदर कम क्वेश्चंस थे, हमने जल्दी से इस वीडियो को पूरा किया। अगर आप और भी नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं इस आइलैंड के, तो आप जल्दी कमेंट कीजिए कि हाँ आपको इसकी आवश्यकता है या नहीं है। और मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए मैं सबसे पहले आइलैंड असेसमेंट यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से करवा रहा हूँ। तो मैं काफ़ी देख रहा हूँ कि व्यूज़ के मुकाबले यहाँ पे लाइक बहुत कम आ रहे हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करके नेक्स्ट वीडियो को डालने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आपको मिलेंगे, अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।